हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज ये संस्कृत का लास्ट क्लास होगा। संस्कृत जो बुक है, ये बुक वाला का जी आज ये लास्ट क्लास होगा। आज हम बात करेंगे नीति श्लोक। नीति श्लोक में 10 श्लोक है, 10 श्लोक के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने करीब 5-6 वीडियो जो है, ये शायद छठा वीडियो है, अपलोड कर चुके हैं संस्कृत में। मतलब 6 वीडियो में जो है वो 30-35 मिनट का सब वीडियो है, उसमें हम पूरा संस्कृत कवर किए हैं। फ्रेंड्स, इसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जाकर के पूरे वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिएगा जब भी समय मिले, ठीक है ना। क्योंकि जब रिवीजन आप कोई चीज़ को बार बार करते हैं तो आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपको पूरी बातों जो है याद आ जाएगी जब आप कोई चीज़ सुनते हैं, है ना। नहीं भी याद होगा तो वो आपको जो सुना हुआ बात होता है, जो पिक्चर में जो बात होता है, ठीक है, वो आपको याद आ जाएगा। तो आज हम बेहद रोचक चैप्टर की बात करेंगे। नीति श्लोका बहुत ही रोचक है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो फ्रेंड्स नए अगर जुड़ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको जो है क्लास 10th CBSE बिहार बोर्ड, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अदर कंपटीशन एग्जाम की भी जो तैयारी जो है इस पर कराई जा रही है ना। जो नए जो सूचनाएं हैं, नए जो करंट अफेयर है, ये सभी जो है आपको इस वीडियो पर करवाया जा रहा है, इस यूट्यूब चैनल पर जो है करवाया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी आगे चल करके और भी इसमें हम काफ़ी इम्प्रूव करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग केवल जो है अपने धैर्य को बनाए रखें और सपोर्ट करें इस चैनल को, ठीक है ना। और जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले वे खास करके वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हीं के बीच जो है हम ये प्रोग्राम जो है धुआंधार रिवीजन सीरीज जो है लेकर के आए हैं आप लोग के बीच। ये 3 टाइम में प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। और एक CBSE का जो स्पेशल अभी फिजिक्स का हम स्टार्ट किए हैं कोर्स, तो आप वहाँ से वीडियो सब जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। समय कम बचा है, पढ़ना ज़्यादा है, अब केवल क्या आपको रिवीजन, जितना ज़्यादा आप कोई चीज़ का रिवीजन करते हैं उतना आपके लिए जो है अच्छा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें, हम करते हैं क्लास की शुरू, ठीक है। तो आज हम चर्चा क्या करेंगे नीति श्लोक के बारे में। बहुत सुंदर सा श्लोक है और इससे ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है, इससे 2 नंबर का भी प्रश्न बन जाएगा। और कैसे बनेगा हम आपको जो है करवाएंगे इस पूरे वीडियो में, ठीक है ना। 10 श्लोक है, 10 का हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न बनता है नीति श्लोक पाठ से कि विदुर नीति किसे कहते हैं। VVI है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बन चुका है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि विदुर नीति है क्या। फ्रेंड्स, कहता है कि जो महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया, या तो परामर्श किया था, तो विदुर ने उन्हें स्वार्थ नीति त्याग कर, क्या कहा था, स्वार्थ नीति त्याग कर जो है राजनीति के शाश्वत परमार्थी उद्देश्य दिया, जिसे क्या कहते हैं, विदुर नीति कहते हैं। 2 से 3 बार इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 2 नंबर फिक्स है इसमें कि विदुर नीति क्या है। तो महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था, तो विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक जिंदगी, स्वार्थपरक नीति को त्याग कर, मतलब जो अपने प्रति जो स्वार्थ था उस स्वार्थपरक नीति को त्याग करके जो है राजनीतिक और शाश्वत परामर्शमार्थी उद्देश्य दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, विदुर नीति कहते हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लें इस चैप्टर से। तो आपको ये मालूम है कि इस चैप्टर में कितने श्लोक हैं, टोटल 10 श्लोक हैं। कुल श्लोकी की संख्या कितनी है, तो 10 है। अगर बात करें इसके लेखक कौन है, तो विदुर, VVI, जितने भी लेखक हैं, है ना, आप सभी को जो है एक चैप्टर में क्या करना है, लिख लेना, एक पेज में लिख लेना है। जैसे आलस्य कथा के विद्यापति, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा ये नीति श्लोक आपका विदुर हो गया। फिर आपका पंडित नारायण पंडित आपका व्याघ्रपति कथा के हो गए। कर्णस्य दानवीरता के यह भाष हो गए। ये जितने भी हैं वो आप एक छोटे से पेज में जो है आप कवर कर लीजिए इसको, ताकि एग्जाम के समय आप इसे रिवीजन कर सके, ठीक है। आगे अगर बात करें कि नीति श्लोक के सभी श्लोक जो है महाभारत कांड से लिया गया है, और नीति श्लोक में नीति के ज्ञान के बारे में बताया गया है। मतलब मनुष्य का ज्ञान कैसा हो, मनुष्य का स्वभाव कैसा हो, मनुष्य का विचार कैसा हो, मनुष्य दूसरे को किस रूप में कैसे देखता हो, किस मनुष्य को हम पंडित कहेंगे, पंडित का मतलब ज्ञानी कहेंगे, ये सारी बात इसमें दिया गया है। विद्यार्थियों के गुण के बारे में इसमें चर्चा किया गया है ना। मूर्खों का, किस व्यक्ति को हम मूर्ख कहेंगे, उसके बारे में चर्चा किया
किया गया है। किस व्यक्ति को नरों में नीच कहेंगे उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है ना। स्त्रियों की महानता के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। स्त्रियों को किस नज़रिया से देखना चाहिए उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। मतलब इसमें पूरी नीति के बारे में जो है चर्चा किया गया है इस पूरे पाठ में। तो पाठ को एकदम डीप जा करके जो अच्छे समझिएगा, एक एक श्लोक को हम आपको समझाने वाले हैं पढ़ करके। श्लोक याद करना नहीं है, केवल ये याद रखिएगा कि ये श्लोक ये चैप्टर से है और इस आधार पर हम इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि श्लोक का आंसर नहीं पूछ रहा है यहाँ पर आपको, चाहे इंग्लिश या संस्कृत का आपको अनुवाद नहीं पूछ रहा है, आपको इस पाठ से रिलेट करके जो कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। हम जो क्वेश्चन लिखाएंगे आपको क्वेश्चन लिखिएगा भी मेरे साथ साथ, ठीक है ना। देखिए तो हम पहले श्लोक की शुरुआत कर लेते हैं आप लोग के बीच। पहला श्लोक आप लोग जानते होंगे, यस्यम कृत्यम ना विद्यन्ति शीतमुन्यम भयमरति समृद्धा समृद्ध व स व पंडित उच्यते। भी यह श्लोक है, बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2, ठीक है ना। ये दोनों मिलाकर के जो है आपको 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यस्यम कृत्यम ना विद्यन्ति शीतमुन्यम भयमरति समृद्धा समृद्ध व स व पंडित उच्यते। मतलब देखिए, और इसका जो सेकेंड श्लोक है, यह तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्माणाम उपाज्ञ मनुष्यानाम पंडित उच्यते, ठीक है ना। ये दोनों श्लोक मिला करके आपसे एक प्रश्न बन जाता है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताए कि पंडित किसे कहा गया है ना, या सर्वज्ञानी किसे कहा गया है, या नरों में ऊंच किसे कहा गया है। ये VVI क्वेश्चन है, लिख लीजिए, है ना। क्या क्वेश्चन देगा कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है, नरों में ऊंच किसे कहा गया है, ठीक है, या ज्ञानी किसे कहा गया, ये प्रश्न बन सकता है। तो आइए ये दोनों प्रश्न का एक ही प्रश्न का उत्तर ये दोनों श्लोक से आप दे सकते हैं, ठीक है। कहता कि यस्यम कृत्यम न विद्यन्ति शीतमुन्यम भयमरति समृद्ध समृद्ध व सर्व पंडित उच्यते। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जिसके यश के कर्म को जाड़ा गर्मी, जिस व्यक्ति के यश और कर्म को जाड़ा गर्मी का मतलब सुख और दुख में एक समान बने रहे, ठीक है ना, भावुकता संपन्नता विपन्नता प्रभावित न करे, वैसे मनुष्य को जो है नीति श्लोक के पाठ के आधार पर पंडित कहा गया है। मतलब वैसे व्यक्ति जो अपने परिस्थितियों सभी परिस्थितियों के अनुसार एक समान बना रहे। जाड़ा गर्मी का मतलब क्या आपने बताया, सुख और दुख में एक समान बना रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ क्या चीज़ कि देखिए, दुख पता है क्या होता है, दुख एक जख्म के समान होता है, घाव के समान होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम बहुत अच्छे बातें आपको सिखाने वाले हैं। जो दुख होता है वो जख्म के समान होता है, घाव के समान होता है, रोग के समान होता है ना। क्यों, जो कि आता है ना, बहुत पीड़ा देता है। घाव क्या होता है, घाव जब निकलता है, ठीक है, तो पीड़ा देना चालू कर देता है। जब वो पूरा अपने व्यापक रूप में पहुंचता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, उस समय वो बहुत जख्म देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जख्म जो है भर जाता है। उसी प्रकार क्या होता है कि गरीबी और जो तकलीफ़ें आते हैं जीवन में, है ना, वो ये जीवन का एक पहलू है, जीवन का यह एक हिस्सा है। उतार चढ़ाव जो है जीवन का एक हिस्सा है। मनुष्य हैं तो उतार चढ़ाव जो है आपको झेलना ही पड़ेगा, है ना। नहीं झेलिएगा तो इस प्राकृतिक में, इस परिवेश में हम अपने आप को उस लायक नहीं बना सकते हैं, हम अपने आप को उसमें ढाल नहीं सकते हैं। तो मनुष्य है तो मनुष्य में इतना आपका चलेगा। तो हमें रहना क्या है, हमें ये मेरे अंदर गुण होना चाहिए कि जो दोनों में एक समान बने रहे। कि अगर गरीबी है मतलब तकलीफ में है तो ज़्यादा हम डिप्रेशन में ना चले जाएं, ठीक है, और डिप्रेशन में जाकर के कुछ गलत काम ना कर बैठे, है ना। अगर ज़्यादा अमीरी आ गया है, एकदम ज़्यादा खुश है, तो खुशी के मारे किसी को हम उठा ना लें, किसी को बंदूक से कहानी मार दें, है ना, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और भावुकता संपन्नता विपन्नता सभी में जो एक स्वरूपता जैसा भाव विचार रखता हो, नीति श्लोक पाठ के आधार पर जो है उसे जो है पंडित कहा गया है, महाज्ञानी कहा गया है। समझ में आ रही है पूरी बातें, है ना। डीपली समझिएगा। नॉलेज जो है, व्यवहारिक नॉलेज जो है, नीति वाले नॉलेज जो है आपको लेना है, क्योंकि इसमें नाम ही नीति श्लोक, है ना। मैंने नीति आपको जो है नीति शास्त्र एथिक्स के बारे में जो इसमें आपको जानकारी देने के लिए चैप्टर ये रखा गया है। व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है लोगों के बीच। आगे 2 नंबर देखिए, सुना देते हैं हम आपको। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम
योग्य सर्वाकर्माणाम उप्याज्ञो मनुष्याणा नर पंडित उच्यते, है ना। क्या याद रखना है, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, ठीक है। तो क्या इसमें कहा है कि वैसे मनुष्य को पंडित कहा जाता है जो जीवन सत्य अर्थात जीवन रहस्य को जानने वाला हो। मतलब क्या होता है कि जो जीवन के रहस्य को जान लिया हो कि एक ना एक दिन जो आया है सो जाएगा, है ना। एक दिन जो क्या है, जो आया है सो जाएगा। पेड़ उगता है ना, एक छोटा सा बीज से जो पेड़ उगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो धाराशाही हो जाता है। जैसा कि हम आपको बताए थे ना, दानवीर कर्ण में एक श्लोक बताए थे कि जो है शिक्षा क्षयम गस्ती काल पर्याप्त स्वद्ध मूला निपतंती पातवा जल जल स्थागते च सुष्यति हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। मतलब कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है और बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, एक न एक दिन धाराशाही उनको गिरना ही है, ठीक है। और जो अंत में क्या ठहरता है, दिया गया दान और किया गया हवन जो है आपका जो है स्थिर रहता है। जिस प्रकार नदियों का जो जल जो है जब अन्य नदियों में मिलता है तो वो भी क्या होता है, अपने नाम को त्याग देता है ना, और अन्य नदियों के रूप में जो जाना जाता है। एक स्थान से नदियाँ जब दूसरे स्थान पर जाती है तो वो सूख जाती है, ठीक है। लेकिन जो किया गया दान और किया गया जो हवन होता है वो नहीं नष्ट होता है। मतलब आपका जो कर्म है, आपका जो विचार है, वो मरने के बाद भी अमर रहता है, ठीक है। तो इसमें यही बात बोला गया है कि अपने जीवन सत्य को पहचानिए, अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने दुख को पहचानिए। जिस प्रकार आपको दुख होता है उसी प्रकार अन्य जीवों को, अन्य जो जीवित प्राणी है, जैसे कि श्लोक फर्स्ट में आपको नीति थी मंगलम पाठ में आपको बताए थे ना कि अनुर्ण्याना महतो महियाना, ठीक है। आपको ये कमेंट करना कि ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें चर्चा किया गया है ना। और कहा गया है क्या चीज़ कि कार्य कुशलता तथा जो किसी मनुष्य को उपेक्षा न करे, है ना, और सभी परिस्थितियों में एक समान बने रहे, ठीक है। मतलब दोनों को कंबाइंड करके श्लोक 1 और श्लोक 2 करके कंबाइंड करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो सभी परिस्थितियों में एक समान बना रहे, किसी मनुष्य की उपेक्षा ना करे। उपेक्षा का मतलब बुराई, हीन भाव, द्वेष भाव, क्योंकि जब किसी को हीन और द्वेष भाव से देखेगा तो क्या होगा, उसके बीच भी उस जिसको हम हीन भाव से देख रहे हैं, जैसे हम आपको अगर हीन भाव से देखते हैं तो आपके जो मेरे प्रति जो आपका नज़रिया होगा वो भी क्या होगा, हीन भाव ही होगा, है ना। हीन भाव से ही आप भी हमें हीन भाव से ही देखिएगा। इसीलिए भाईचारा को जो बनाए रखना है, सभी परिस्थितियों में एक समान जो है अपने आप को समेटे रखना है। ये दोनों श्लोक के माध्यम से कहा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, यहाँ से एकदम बन जाता है, ठीक है। और सभी व्यक्ति जो अपने अपने जो भी देख रहे हैं वो टटोलिया कि हम में कौन सा गुण है इसमें, है ना। कहता है अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषिते अविश्वासे विश्वासेति मूढ़ चेता नराधमा। क्या बोला गया है, बहुत सुंदर श्लोक है बाबू कि अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषिते अविश्वासे विश्वासेति मूढ़ चेता नराधमा। बोला गया है कि नीतिकार कहते हैं कि उस व्यक्ति को विदुर कहते हैं। कौन कहते हैं, विदुर कहते हैं। जब पीडीएफ देखिएगा ना, पीडीएफ, तो वहाँ पर सारा डिटेल से लिखा हुआ है श्लोक के बारे में कि प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से संकलित तथा नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के आधार पर नीतिकारों के ने नीच व्यक्ति के लक्षण पर प्रकाश डाला और नीतिकारों का कहना है कि बहुत ही सुंदर तरीका से आपका पीडीएफ बनाया गया है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा सर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना होगा, व्हाट्सअप की तरह बस चलता है ये, है ना। तो ये आपको करना है। एक हम वीडियो अपलोड कर देंगे इस पर, ठीक है, जिसमें आप टेलीग्राम के बारे में ठीक से जो है जान सकते हैं, ठीक है ना। आप एक वीडियो अपलोड कर देंगे जल्द ही इसके बारे में। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं पीडीएफ के बारे में। तो बोला गया है कि अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। फ्रेंड्स याद रखिएगा, वैसे व्यक्ति को नरों में नीच कहा गया है, महामूर्ख कहा गया है, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए, ठीक है, बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए। अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, और चला तो जाए और जाने के बाद बिना पूछे बकबक भी करने लगे। कहा जाता है ना, बिना फीस के वकील, है ना, वो बनने लगे, ठीक ना। तो वो भी नरों में नीच है, और वह व्यक्ति सबसे नरों में नीच है जो अविश्वासी पर विश्वास करता हो,
जो व्यक्ति आपका विश्वासघात कर चुका हो, ठीक है। जब हम पढ़ा रहे थे व्याकरणपति कथा तो क्या बताए थे कि अविश्वासी जानवर, ठीक है, मनुष्य भी एक जानवर ही है, अविश्वासी जानवर है, इसके पास भी नख है, दंत है, बताए थे ना कि नख वाले, दंत वाले, सिंह पैर वाले, चार पैर वाले, ठीक है, ये और हिंसक पशु पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना, याद रखिएगा। तो वही कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए, जो व्यक्ति बिना पूछे बकबक करे, और जो व्यक्ति अविश्वासी पर विश्वास करे, नीतिकार कहते हैं कि वो नरों में नीच है, विदुर कहते हैं कि वो बहुत बड़ा मूर्ख है। याद हो गया ना? आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और श्लोक नंबर 4 बहुत ही सुंदर श्लोक है, कहता है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमो का शांति रुक्तमा विद्याओं का परमा तृप्ति अहिंसा सुखो बहार। बहुत सुंदर श्लोक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सुंदर बनता है। हम चर्चा करेंगे कि एको धर्म परम श्रेय क्षमो का शांति रुक्तमा विद्याओं का परमा तृप्ति अहिंसा सुखो बहार। कहते हैं नीतिकार कहते हैं कि एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, एक ही धर्म। वो धर्म क्या है? सच्चाई का। वो धर्म सच्चाई का है, ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो सब आपस में भाई भाई हैं, है ना। सच्चा धर्म क्या है? सच्चाई का है, जो सत्य के रास्ते पर चलता है। क्योंकि मंगलम पाठे बताए थे ना, सत्यमेव जयते नानृतम। याद कीजिए, आप कमेंट कीजिए ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। आइए, तो ये आपका इसमें बोला गया है, क्लियर है। तो कहते हैं कि एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ है, क्षमाओं का शांति रुक्तमा। बहुत ही सुंदर है, इसको अपने अंदर बैठा लीजिए, क्षमाओं का शांति रुक्तमा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्षमा करने से शांति मिलती है। अब कहिएगा सर क्षमा करने से शांति कैसे मिलता है? एक सिंपल सा हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है ना। आप घर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके छोटे बच्चे घर में, जो छोटे बच्चे भतीजा भाई जो भी बहन हो, वो पढ़ रहे हैं और ये जो है घुटनों से चलते 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 आया या आई और क्या किया, आपके जो बुक था, कॉपी था जिसमें फेर बनाए थे, नोट्स बनाए थे एग्जाम के लिए, वो आपको फाड़ दिया, है ना। और आप वहाँ पर हो गए गरम, आग बबूला हो गए। अब क्या किया, बच्चों को उठाया, जोर से पटक दिए, एक थाप मार दिए, कस के मार दिए, है ना। बच्चा को क्या हुआ? बच्चा जो है घायल हो गया, है ना। अब बताइए जब क्या होगा कि अब कुछ समय बाद आपको पछतावा होगा, उसके प्रति पछतावा होगा, अरे ये तो मेरा केवल कॉपी था, यहाँ पर इसको इतना नुकसान हो गया, उसने पता। लेकिन जब आप 2 मिनट रुक करके एक सही निर्णय लेते कि अरे वो तो नादान है, हम तो होशियार है ना, हमारे पास तो दिमाग है, ठीक है, वो तो बच्चा था, वो तो नाबालिग है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये विचार जो है मन में जो है आना चाहिए। और एक बात बता देते हैं कि कोई भी अगर बड़ा निर्णय हो, एकाएक अगर आपसे कोई ऐसे प्रश्न पूछे जिसमें थोड़ा सा हिचकिचाहट हो सकती है, तो फ्रेंड्स उस निर्णय को आप तुरंत आंसर मत दीजिए। आप कुछ समय रुक करके जो है 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, अगर बहुत ज़रूरी है तो कहिए कि ठीक है 5 मिनट वेट कीजिए, हम सोच कर बताते हैं। डायरेक्ट आप किसी को रिप्लाई नहीं दीजिए कुछ बड़े आंसर का, है ना। कुछ ऐसा जो आपके जीवन से संबंधित हो या आपके कैरियर से संबंधित हो, तो वो सबका आंसर जो है डायरेक्ट नहीं दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है याद रखना, लोगों को परखना सीखिए, लोगों को जानना सीखिए, है ना अपने, क्योंकि ये नीति से बात है। क्या बताएं कि वो नरों में नीच होता है वो व्यक्ति जो विश्वासघात करता है, ठीक है। नरों में व्यक्ति क्या होते हैं? नीच होते हैं। तो सीखिए, है ना, सीखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एको धर्म प्रेम श्रेय क्षमो का शांति रुक्तमा। पर देखिए विद्याओं का परमा तृप्ति। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे बड़ा तृप्ति क्या है? विद्या। अगर आपके अंदर विद्या है, ज्ञान है ना, तो समझिए कि आप बलवान हैं, आप किसी को भी हरा सकते हैं, बड़े से बड़े ताकत को आप झुका सकते हैं, ठीक है। और अहिंसा सुखो बहार, जो दूसरों को अगर हम सुख देते हैं, दूसरों को जो है अगर सुख देते हैं, तो उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है संसार में। जब संसार सुख है तो हम भी सुख हैं, संसार जब दुखमय है तो हम भी दुख में हैं। अभी देख रहे हैं ना हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध से जो है सारे देश जो है त्राही मचे हुए हैं, लोगों के बीच जो है अकाल और युद्ध की समस्या जो है बने हुए हैं। लोग एक दूसरे के जो है अपने हीन स्वभाव से जो है देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर सा श्लोक है। आ जाइए श्लोक नंबर 5वां कहता है, बहुत ही सुंदर है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है।
त्रिविधम नरकेश्यम भेदम द्वारम नाशनमातनम काम क्रोधस्याम लोभस्य तेत त्रय त्यज्यते। कहता है कि त्रिविधम नरकस्यम द्वारम नाशनमातनम। फ्रेंड्स याद रखिए, नरक जाने का 3 द्वार। नरक जाने का कितना द्वार? 3 द्वार। VVI प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक जाने का 3 द्वार है। नीतिकार कहते हैं कि काम का मतलब कि एक ही काम को आपको नहीं करना है। अगर आप में 10th में है तो आपके पास 14-15 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर आप केवल मैथ ही बना रहे हैं साल भर तो क्या होगा, अदर सब्जेक्ट में आप फेल हो जाइएगा, है ना। तो काम वैसा कीजिए कि सभी मिले जुले, जिससे जीवन चल सके, है ना। तो काम, क्रोध, गुस्से को त्यागिए। अभी जस्ट समझाएं गुस्से के बारे में। गुस्से को त्यागिए। गुस्सा आता कुछ समय रुकिए, पानी पीजिए, जोर से सांस लीजिए। बहुत सिंपल तरीका। गुस्सा आ रहा है, पानी पी लीजिए 2 घूंट, जोर से सांस लीजिए, है ना। धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा। फिर उसके बारे में सोचिए कि क्या निर्णय यहाँ पे लेना है। क्लियर, समझ पा रहे मेरी बात को आप लोग? ये आपका हो गया, ठीक है ना। काम, क्रोध, लोभस्य, लोभ के बस अपने प्राण को संकट में नहीं डालना चाहिए। लोभ कीजिए, लेकिन कहा जाता है ना, ज़्यादा लोभ बगुलवा टेढ़ा, है ना। तो लोभ के बस अपने प्राण को संकट में नहीं डालना चाहिए। फ्रेंड्स, 6ठा नंबर श्लोक को हम पहुंच गए हैं। याद कीजिएगा कि 6ठा नंबर श्लोक क्या है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके अंदर कौन सा गुण है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कहता है षड्दोषा पुरुष नेह हातव्य भूति मिच्छता। षड्दोषा पुरुषा में हातव्य भूति मिच्छता। निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। कहता है कि षड्दोषा पुरुषा नेह, मनुष्य में 6 प्रकार की दोष छुपी होती है। दोष नहीं, दोष, त्रुटि, कमियां, है ना। दोष छुपा हुआ होता है। निंद्रा, नींद, सब विद्यार्थी का सबसे बड़ा समस्या नींद। तंद्रा, झप्पी, भय मतलब डर, क्रोध मने गुस्सा, आलस्य मतलब बस आलसीपन, टालना, काम को टालना, और दीर्घ सूत्रता मतलब देरी से काम करना। तो आप देखिए आप में कौन सा गुण है। निंद्रा का मतलब नींद, है ना, सो जाओ, उठेंगे ना, क्लास करेंगे ना, छोड़ो ना, कर लेंगे ना, है ना। तंद्रा है नींद, पढ़ते लिख ले, झटके बड़ा आँख में कलम घुस गया, ठीक है। बाइक चला रहे हैं, ठीक है, नींद आ गया, हैंडल मुड़ के गड्ढा में गिर गए, है ना। तो यह हो गया। भय का मतलब डर, गुस्सा, डर क्या है? रात्रि के समय कोई दोस्त आपको समझा दिया दिन में कि यहाँ पर मत जाना, ये कोना पर भूत रहता है। चुड़ैल हम देखे थे, चुड़ैला देखे थे, है ना। रात में समय दादी का तबीयत खराब हुआ, उसी के बगल में जो है डॉक्टर का दुकान था। अब दादी को दवा ला कर को देना बहुत ज़रूरी हो गया, लेकिन फ्रेंड्स सुबह में समझा दिया था कि यहाँ पर भूत रहता है। हम उसी बात को बैठा लिए कि रात में यहाँ पर नहीं जाना है। बहाना मार के निकल गए, घर से बाहर निकले, लेकिन कहा कि दुकान बंद है, कहा नहीं, हाँ खुला। और डर से वहाँ पर गए थे नहीं आप, है ना। आए तो देखिए दवाई नहीं मिला, दादी का डेथ हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, डर के आगे जीत है, डरिए, है ना। लेकिन क्योंकि अगर पूरा का पूरा स्वभाव डर का ही रखिएगा तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा। रिस्क, जिंदगी में रिस्क लेना सीखिए, निर्णय लेना सीखिए। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता है ना। कोई भी निर्णय जो है या तो सही या गलत नहीं होता, सही और गलत होता है, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना है। तो ये कहता है कि आलस्य का मतलब देरी से काम करना, क्रोध का मतलब गुस्सा, और दीर्घ सूत्रता का मतलब हो जाए कोई भी काम को देरी से काम करना, है ना। और ये आलस्य का मतलब होता है क्या जी, टालना, काम को टालना है, कर लेंगे ना, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला श्लोक नंबर 7, सत्येन रस्तो धर्म विद्या, जो बहुत ही सुंदर, पहला ढलान कर लीजिए, VVI कर लीजिए। सत्येन रस्तो धर्म विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रस्ते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। कहता है सत्येन रस्ते धर्म विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रस्ते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। कहते हैं कि सत्य की रक्षा धर्म से होती है, सत्य की रक्षा धर्म से होती है। जिस प्रकार विद्या जो है निरंतर अभ्यास से इसकी रक्षा होती है। सत्येन रस्तो धर्म, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, और विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास से होती है। ये डायरेक्टली पूछेगा कि विद्या की रक्षा किससे होती है, तो निरंतर अभ्यास से। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, ठीक है ना। मृज्या रस्ते रूपम, जिस प्रकार श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है ना। आप घर से बाहर निकलते हैं नहा करके, बढ़िया कपड़ा पहन करके, चप्पल जूता पहन करके, बाल को झाड़ करके, ठीक है। और
और अच्छा स्वभाव को लेकर के घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, आपको रूप आप देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो मृज्या रष्टे रूपम, जिस प्रकार अपने रूप की रक्षा करने के लिए जो है आप बहुत तत्पर रहते हैं, अच्छी अच्छी क्रीम ड्रेस वगैरह ये पहनते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार जो है कुल के रक्षा जो है अच्छे आचरण से होता है। कुलम वृतेन रक्षते, कुलम वृतेन रक्षते, मतलब कुल का मतलब वंश, वंश की रक्षा कैसे होती है, अच्छे आचरण से। यदि आपका आचरण खराब है तो क्या होगा कि अगर बाहर में अगर कोई गलत काम करते हैं तो आपको नहीं बोलेगा, आपके वंश के बारे में कि फलना के जो है बेटा ऐसे कर रहा था, फलना के बेटी ऐसे कर रही थी, या फलना का पोता पोती जो ऐसे कर रहा था, वंश का जो है वहाँ पर नाम खराब होता है। तो याद रखिएगा, सत्य से धर्म की रक्षा, विद्या योगेन रक्षिते, रूप की रक्षा श्रृंगार से होती है, और अच्छे आचरण से कुल परिवार की रक्षा होती है। 8 नंबर पुरुष याद रखिएगा, 8 नंबर बहुत ही सुंदर सा श्लोक है और केवल आपके हित में यह श्लोक है, आप देखिएगा, है ना, गौर कीजिएगा कौन ऐसे ऐसे काम करते हैं और कौन आपके जो हित में बात बोलते हैं और कौन बात आपको अच्छा लगता है लेकिन आपके हितकारी नहीं होता है, वो व्यक्ति कैसे होते हैं, यहाँ पर आपको समझना है। कहता है कि पुरुषा सुलभा राजन सतत प्रिये वादिनी अपृष्टस्य तु पंथस्य वक्ता श्रोत च दुर्लभ। सुलभा पुरुष राजन सतत प्रिये वादिनी अप्रत्यस्य तु पंथस्य वक्ता श्रोत च दुर्लभ। कहते हैं हे राजन, इस संसार में मीठी मीठी बातें बोलने वाले तो अनेकों मिल जाते हैं, बहलाने वाले फुसलाने वाले अनेकों मिल जाते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो हितकारी बोलता है, जो आपके हित में बोलता है, लेकिन वैसे व्यक्ति का आवाज़ हमें कटु लगता है, कड़वा लगता है, ऐसे व्यक्ति बोलने वाले बहुत संसार में कम मिलते हैं, है ना। वही कहता है कि सुलभा पुरुष राजन प्रिय वादिनी, हे राजन, मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो हितकारी लेकिन कटु बोलते हैं। ठीक है ना। 9 नंबर श्लोक कहता है कि पूजनीया महाभाग्या पुण्यास्ति गृहदीप्तम स्त्रिया श्रेयो गृहस्य वक्ता माध्यस्य विशेषता। बहुत सुंदर से स्त्रियों का सम्मान इसमें करने के लिए बोला है कि पूजनीया महाभाग्या पुण्यास्ति गृहदीप्त्या स्त्रिया श्रेयो गृहस्थ्यो वक्ता स्तमा दस्यता विशेषता। कहा गया है कि स्त्रियां जो है घर की लक्ष्मी होती है, ठीक है, इसी के सद प्रयास एवं सद्व्यवहार से घर की इज्जत बढ़ती है, महापुरुषों की जन्मदात्री होती है। जितने बड़ा जो है व्यक्ति है, व्यक्तियों का जन्मदात्री है ना, कौन होते हैं, स्त्रियां ही होती है। ये घर की जो है लक्ष्मी होती है, इज्जत होती है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से संसार चलता है। संसार चलाने का मेन श्रेय जो है स्त्रियों का जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पुरुषों का ही जन्मदात्री होते हैं, इसीलिए जो है इनका सम्मान करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। लास्ट श्लोक है बहुत ही सुंदर सा, अकृंति विनियो हंति हातव्य प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधामाचारो हंत्य लक्षणम। कहता है कि आकृंति विनियो हंति हंतव्य प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधामाचारो हंत्य लक्षणम। कहते हैं कि विनम्रता अपशय को नाश करती है। जो शुरू में बताए थे ना कि जब आप कभी कोई भी आपको निर्णय लेना होता है या उतावला कोई चीज़ में होते हैं तो थोड़ा सा आप रुक करके 2 मिनट सोच करके अंतर आत्मा से पूछिए कि वो हमें क्या बोल रहा है। तो ये कहता है विनम्रता अपशय को दूर करता है, पराक्रम जुर्म को नाश करता है, क्षमा करने से क्रोध नष्ट होता है तथा सदैव आचरण से बुरी आदतें दूर हो जाती है। क्या कहता है कि विनम्रता अपशय को दूर करता है, पराक्रम जुर्म को नाश करता है, क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है तथा सदाचार आचरण से बुरी आदत जो है दूर हो जाती है। तो ये था 10 श्लोक। इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे मंडाकिनी वर्णम पाठ का, जो कि संस्कृत में आपको 10 पाठ में दिखेगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें तो ये मंडाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है, VVI अंडरलाइन कर लीजिएगा, और अयोध्या कांड से भी 5वें सर्ग से लिया गया है। अयोध्या कांड के 5वें सर्ग से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक वाल्मीकि नारायण हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो लेखक है वो कौन है, वाल्मीकि नारायण हैं। इस पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है, VVI अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है, मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन किया गया है।
मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के नज़दीक स्थित है। मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट पर्वत के नज़दीक स्थित है। ठीक है। और बोला गया है कि इस पाठ में श्री राम सीता को मंदाकिनी नदी के शोभा का दर्शन करवाते हैं। जब वह निकलते हैं वनवास की ओर तो कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट। और चित्रकूट में जो है वहाँ पर देखते हैं मंदाकिनी नदी का दृश्य देखते हैं। वो दृश्य अति रमणीय शोभनीय, जैसे मानो कि राजाओं के सरोवर के समान सजा धजा हो। क्योंकि देखिए, कहने का तात्पर्य कि जंगल में तो कोई सजाने नहीं आता है, वो क्या प्राकृतिक है, प्राकृतिक सौंदर्यता उसमें देखने को मिलता है ना। बिना किसी भी व्यक्ति के हस्तक्षेप से प्राकृतिक ने उसे सजाया है, तो अति रमणीय है, शोभनीय है। और ये श्री राम जब सीता को जो है मंदाकिनी के बारे में बताते हैं, नदी के बारे में बताते हैं, तो अनेकों नामों से उनका उच्चारण करते हैं। जैसे सीता को अनेक नाम, सीते प्रिय, बड़ी बड़ी नेत्रों वाले सीते, विशाल नेत्रों वाले सीते, बड़ी बड़ी नेत्रों वाले सुंदर सीते, कल्याणी सुशीले इत्यादि जो है वह कहते हैं। हे क्षीण कटीला वाली सीते तो ये अनेकों नामों से जो है वो उनको पुकारते हैं। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के आधार पर मंदाकिनी नदी का वर्णन करने के लिए पूछ सकता है। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है ये, इसमें मंदाकिनी नदी का प्राकृतिक वर्णन कहा गया है कि ये जो है अति सुशोभित है ना, सजे धजे जो है राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत होता है। ठीक है। इसमें क्या बताते हैं कि देखो हे सीते, देखो अभी अभी मृगों का समूह आया है ना, अभी अभी मृगों का समूह आया है, उसने पानी पिया है और उसके पैरों द्वारा जो है नदियों का जल जो है गंदला हो गया है, लेकिन वो फिर भी मेरे मन को मोहता है, फिर भी मेरे मन को आकर्षित करता है। जो ऋषिगण हैं वो अपने भुजाओं को खड़ा करके, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने भुजाओं को खड़ा करके जो है आदित्य का जो है सूर्य अर्घ जो है इसी मंदाकिनी नदी में देते हैं। यह अति रमणीय और क्या है? शोभनीय है। तो 2 नंबर के आप यहाँ से ये प्रश्न लिख सकते हैं। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ की पूरा श्लोक जानने की कोई बात नहीं है ना। हम जितना बात आपको इसमें बताया वो पूरी बात आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा संस्कृत खत्म। बुक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका पूरा जो है प्लेलिस्ट बना करके टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने संस्कृत को पूरा कवर किया। अब हम जो है लेकर के आएंगे हिंदी वाला टॉपिक, उसके बाद व्याकरण लेकर के चलेंगे, है ना। हिंदी का सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। हिंदी में क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसमें। और वो पूरे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कौन कौन सा प्रश्न आपको पढ़ना है। और इसका पूरा PDF कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल AJ स्टडी लाइव पर आपको मिल जाएगा। तो हिंदी वाले क्लास हम जल्द ही शुरू करेंगे आप लोग के बीच। ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहें, और कैसा लगता है ये आपको वीडियो, है ना, आप कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है ना, ज़रूर हमें बताएं कि कैसा लगता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। बाय बाय।